वेलकम स्टूडेंट्स। तो आप सभी का अपने चैनल हिंदी स्टडी एंड पोएट्री में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहता हूं कि बहुत ही लंबा समय हो गया है, कोई वीडियो नहीं आ पाई है। इसका कारण है कि मेरा स्वास्थ्य जो है वो बहुत ही खराब चल रहा है और अभी भी मेरा स्वास्थ्य खराब ही है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मुझसे जितना हो पाए मैं आप लोगों के लिए बीच बीच में कोई ना कोई वीडियो डालता रहूं। तो 15 मार्च को आपकी क्लास 12th की हिंदी की बोर्ड परीक्षा है, तो हमें ऐसी तैयारी करनी है कि आप लोगों के 90+ मार्क्स आए और इसके लिए मैं भी 100% कोशिश करूंगा और आप भी 100% कोशिश करना। और देखिए आपके 90+ मार्क्स जरूर आएंगे। तो आज हम भक्तिन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक में और आराम से बताऊंगा कि आपने प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया? तो सबसे पहले आप प्रश्न को समझिए। यहां पर एक प्रश्न तो है, लेकिन एक प्रश्न के अंदर दो प्रश्न पूछे गए हैं। पहला, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? वास्तविक का मतलब होता है उसका जो रियल नाम था। तो भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी और भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? तो ये दो प्रश्न ऐड है, आप ढंग से समझिए। पहले प्रश्न को बारीकी से पढ़ना है कि भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी और उसको यह नाम किसने और क्यों दिया। अब देखिए, अब आप क्या लिखेंगे? भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी था। ढंग से सुनिए, भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। भक्तिन को लगता था कि अगर लोगों को उसका असली नाम पता चल जाएगा तो लोग उसकी मजाक बनाएंगे। अब देखिए, मान लीजिए मेरा नाम कुछ भी ऐसा है, मान लीजिए मेरा नाम लक्ष्मी है और मेरी कंडीशन बहुत खराब है, तो अब लोगों को मेरा असली नाम पता चलेगा कि अरे इसका नाम लक्ष्मी है और इसकी हालत तो देखो क्या फटीचर है ना। तो कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जो मजाक बनाने लगते हैं, ऐसा भक्तिन को लगता है। तो भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी और भक्तिन को लगता था कि अगर लोगों को उसका असली नाम पता चल जाएगा तो लोग उसकी मजाक बनाएंगे। इतना क्लियर हो गया? अब आप लिखेंगे, भक्तिन को यह नाम लेखिका ने उसकी वेशभूषा और गले में तुलसी की माला को देखकर दिया। अब ढंग से समझिए, अब यहां पर कंफ्यूजन है। अब कई बच्चे YouTube चैनल में देखते हैं या उनके टीचर्स ने उनको लिखाया है कि उसको यह नाम उसके माता पिता ने दिया। तो ढंग से प्रश्न को समझिए। देखिए, भक्तिन जो थी ना, उसको लक्ष्मी नाम तो उसके माता पिता ने दिया, लेकिन भक्तिन नाम उसे किसने दिया? भक्तिन नाम उसे लेखिका ने उसकी वेशभूषा और गले में तुलसी की माला को देखकर दिया। कंठी माला कहते हैं तुलसी की माला। जब आप बुक पढ़ेंगे ना, तो कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर बुक में तो कंठी माला लिखा है, तो कंठी माला का अर्थ तो तुलसी की माला होता है। तो तुलसी की माला सब बच्चे आसानी से याद रख सकते हैं, इसलिए मैंने ये वर्ड यूज किया है। तो ढंग से समझिए, भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी था, ठीक है, और भक्तिन को लगता था कि अगर लोगों को उसका असली नाम पता चल जाएगा तो लोग उसकी मजाक बनाएंगे, इसलिए वो अपना असली नाम छुपाती थी। ये तो छुपाने का रीजन हो गया। अब भक्तिन को ये नाम किसने दिया? तो मैं आपका डाउट ना एक अच्छे से क्लियर कर देता हूं। आप पेपर में दोनों लिख देना, क्या कि भक्तिन को लक्ष्मी नाम उसके माता पिता ने दिया और उसे भक्तिन नाम लेखिका ने उसकी वेशभूषा और गले में तुलसी की माला को देखकर दिया। बस, तो ऐसे में कोई डाउट ही नहीं रहेगा, ठीक है। अब नंबर कटने के चांस ही नहीं है, क्योंकि हमने दोनों चीजें बता दी भाई कि भक्तिन को लक्ष्मी नाम उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि वो उसका बचपन का नाम था तो माता पिता ने दिया होगा, और उसको भक्ति नाम लेखिका महादेवी वर्मा ने और क्या देखकर दिया? उसकी वेशभूषा और गले में तुलसी की माला को देखकर, क्योंकि उसका लुक पूरा एक साधु के जैसे था, जैसे साधु होता है ना, तो लेखिका ने उसको भक्ति नाम से कह दिया। तो बस यही आंसर है। तो यहां पे कोई कंफ्यूजन भी नहीं है और मार्क्स कटने के कोई चांस ही नहीं है कि उसको लक्ष्मी नाम उसके माता पिता ने दिया और भक्ति नाम लेखिका महादेवी वर्मा ने दिया उसकी वेशभूषा और गले में तुलसी की माला को देखकर। और वो अपना असली नाम क्यों छुपाती थी? क्योंकि उसको डर था, है ना। वो सोचती थी कि लोगों को उसका असली नाम पता चल जाएगा तो लोग उसकी मजाक बनाएंगे, और वो नहीं चाहती थी कि लोग उसकी मजाक बनाए। बस, पहला आंसर आपका क्लियर है। देखिए, अगला प्रश्न है,
दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। मतलब अब भक्तिन की जो जिठानियां थी ना, उनके तो लड़के रहते हैं, लेकिन भक्तिन की लड़कियां ही हो जाती हैं लगातार। तो जब उसकी लगातार लड़कियां क्या होती है, तो उसकी जिठानियां ना उससे हीन भावना करने लगती है। मतलब वो भक्तिन से ही सारा काम करवाती है, उसकी बेटियां ही घर का काम करती हैं और उसकी जिठानियां आराम से रहती हैं और उनके लड़के भी आराम से रहते हैं। मतलब उनकी जो फैमिली में ना लड़कों को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती थी। तो उसकी जिठानियों के लड़के थे तो वो खुद भी मतलब शान से रहती थी, और भक्तिन बेचारी सीधी भी थी और उसकी लड़कियां भी थी। तो भक्तिन भी काम में ही लगी रहती थी, उसकी लड़कियां भी काम में ही लगी रहती थी, बेचारी वो काम में ही बिजी थी। तो जब उसकी लगातार बेटियां हुई ना, तो उसकी जिठानियों की घृणा का उसे शिकार बनना पड़ा, उसकी जिठानियां उससे नफरत करने लगी। तो ऐसी घटनाओं से यह धारणा बनती है कि स्त्री स्त्री की दुश्मन होती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भैया एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है? तो देखिए, हम ये बात चैप्टर के हिसाब से बताएंगे। हकीकत लाइफ में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन चैप्टर के हिसाब से तो मैं निश्चित रूप से बोलूंगा हां, मैं इस बात से सहमत हूं, क्योंकि मुझे यह आंसर चैप्टर के हिसाब से देना है। क्योंकि भक्तिन की जिठानियां जो थी, उसने भक्तिन पर बहुत जुल्म करे, उसको अच्छा खाना नहीं दिया, घर का काम करवाया, उसकी बेटियों से काम करवाया। तो हम लिखेंगे हां, मैं इस बात से सहमत हूं कि स्त्री स्त्री की दुश्मन होती है। क्योंकि अब हम रीजन भी देंगे। पहले आप लिखेंगे हां, मैं इस बात से सहमत हूं कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है, क्योंकि ये सब बातें तो क्वेश्चन में भी लिखी हैं कि क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो आप लिखेंगे हां, मैं इस बात से सहमत हूं कि स्त्री स्त्री की दुश्मन होती है। अब आप रीजन बताएंगे या चैप्टर के हिसाब से क्या क्या लिखेंगे आप? घर का सारा काम भक्तिन और उसकी बेटियां करती थी, उसकी जिठानियां और उनके लड़के आराम करते थे, भक्तिन और उसकी बेटियों को अच्छा खाना नहीं मिलता था, उसकी जिठानियां और उसके लड़के को अच्छा खाना मिलता था। बस सारे सिमिलर पॉइंट है कि घर का सारा काम भक्तिन और उसकी बेटियां कर रही हैं और उसकी जिठानियां और उनके लड़के आराम से बैठे हुए हैं, और जो है भक्तिन और उसकी बेटियों को अच्छा खाना भी नहीं मिल रहा है और उसकी जिठानियों को और उनके लड़के को अच्छा खाना मिल रहा है। बस तो लास्ट में लिख देना, स्त्री भूल जाती है कि वो भी कभी किसी की बेटी थी। बिल्कुल सही बात है, इसलिए एक स्त्री को दूसरी स्त्रियों पर जुर्म नहीं करना चाहिए। आप हिंदी में कुछ भी मिला के लिख सकते हैं, आपको बस मेन आंसर पता होना चाहिए। अब कई बच्चे कहते हैं सर हमें बहुत बड़े बड़े आंसर लिखने, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक कर चुका हूं, आपको मेन आंसर ही देना होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, भक्तिन की बेटी पर जबरदस्ती पंचायत द्वारा पति थोपा जाना एक दुर्घटना नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही एक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? समझिए प्रश्नों को। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भक्तिन की बेटी पर ना जबरदस्ती पति थोपा गया। जब आप ये चैप्टर पढ़ा होगा ना, तो आपको पता होगा कि भक्तिन की जो लड़की थी ना, बड़ी लड़की, उसको जबरदस्ती शादी करनी पड़ती है किसी लड़के से, क्योंकि पंचायत ये फैसला सुनाती है कि भाई तुझे इसके साथ जबरदस्ती शादी करनी होगी। मैं अब स्टोरी पे नहीं जाऊंगा ज्यादा, तो वो उसको स्टोरी मतलब बेसिकली भक्तिन की जो बड़ी बेटी थी ना, उसको जबरदस्ती किसी लड़के से शादी करनी पड़ती है। क्यों? पंचायत के फैसले के कारण। अब तुम बताओ क्या ये बात सही है? एक ऐसी लड़की जो कि समझदार है और उसको तुम जबरदस्ती बोल रहे हो, पंचायत बोल रही है कि भाई तुझे इस लड़के से शादी करनी है, पंचायत ने फैसला सुना दिया, तो क्या ये बात सही है? तो यही क्या आपने इसी पे अपने विचार लिखने, तो आप लिखेंगे पंचायत के गलत फैसले के कारण भक्तिन की बेटी पर जबरदस्ती पति थोपा गया। समझो, पंचायत के गलत फैसले के कारण भक्तिन की बेटी पर भैया जबरदस्ती पति थोपा गया, मतलब भक्तिन की बेटी को जबरदस्ती किसी आदमी से शादी करनी पड़ी। फिर आप रीजन देंगे, हमारे समाज में स्त्रियों को पुरुषों से कम समझा जाता है, वह अपनी इच्छा से विवाह नहीं कर सकती, और अगर वो ऐसे करती है तो उसे गलत समझा जाता है। अगर वो ऐसे करती है तो उसके माता पिता उससे लड़ाई करते हैं। अगर वो ऐसे करती है तो समाज उसे मतलब गाली गलौज देता है, उसके साथ लड़ता है, झगड़ता है। इसमें आप अपने थॉट लिख सकते हैं कि अगर लड़की अपनी मर्जी से विवाह करती है तो कई बार उसके घर वाले नाराज हो जाते हैं, समाज नाराज हो जाता है, समाज उसे गलत नजरों से देखता है, कई लोग मारपीट पे उतर जाते हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आज के समय में लड़कियां स्वतंत्र हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है, कहीं आ जा सकती हैं, काम कर सकती हैं। तो ये तो आप अपने थॉट्स लिख सकते हैं, इसमें चैप्टर पे ऐसा कुछ नहीं, आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है,
भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। मतलब भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भक्तिन के अंदर कुछ नेगेटिव चीजें भी थी। ऐसा नहीं है भक्तिन अच्छी है, वो बात मैं एग्री करता हूं, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है उसके कुछ दुर्गुण भी बताने आपको। दुर्गुण माने बुरे गुण। अब भक्तिन में क्या क्या कमी है देखो, आप लिखेंगे भक्तिन में अच्छे गुण के साथ साथ बुरे गुण भी हैं। यह क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि भक्तिन में दुर्गुणों का अभाव नहीं। बिल्कुल सही बात है जी, भक्तिन में गुण के साथ साथ दुर्गुण भी हैं। जैसे देखिए, पहला, भक्तिन के आने से लेखिका देहाती बन गई थी। देहाती का मतलब, अब क्या होता है जब भक्तिन आती है ना, वो गांव से आती है, तो वो लेखिका को ऐसी ऐसी चीजें खिलाती है कि बल्कि वो लेखिका के जैसे मॉडर्न नहीं बनती, लेखिका की जी उसके जैसे बन जाती है, देहाती एकदम। तो भक्तिन के आने से लेखिका देहाती बन गई थी। भक्तिन लेखिका की चीजों को छिपा कर रखती थी। ये सब कमियां हैं, ये भक्तिन की कमियां हैं जो उसके नेगेटिव पॉइंट है, पॉजिटिव भी है। ठीक है, तो भक्तिन के आने से लेखिका देहाती बन गई। भक्तिन लेखिका की चीजों को छिपा कर रखती थी। भक्तिन लेखिका की बातों का जवाब घुमा फिरा कर देती थी। भक्तिन को सही से खाना बनाना नहीं आता था और भक्तिन लेखिका से बहस भी करती थी। तो ये 5-6 उसके नेगेटिव पॉइंट है। और अगर पॉजिटिव पूछेंगे, उसके गुण पूछेंगे, तो भक्तिन लेखिका के साथ हमेशा साय की तरह रहती थी। भक्तिन लेखिका को बहुत अच्छा मानती थी। जब लेखिका काम करती थी तो भक्तिन उसको चीजें लाकर देती थी। भक्तिन उसको खाने के लिए चीजें देती थी। जब लेखिका रात भर पढ़ती थी तो भक्तिन भी उठी रहती थी। बहुत सारी चीजें। जब लेखिका की कोई किताब छपती थी तो भक्तिन बहुत खुश होती थी। भक्तिन लेखिका को मुसीबत में नहीं छोड़ना चाहती थी। तो पॉजिटिव पॉइंट आएंगे तो आप ये लिख देना, नेगेटिव आएंगे तो ये लिख देना। डन। अगला है, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया। अब शास्त्र का मतलब होता है, जैसे भक्तिन थी ना, वो अनपढ़ थी, वो लेखिका किससे बहस करती थी। अब अनपढ़ इंसान के सामने तुम कुछ ज्ञान की बात करोगे तो ये तो वही बात हो गई, भैंस के आगे बीन बजाना। अगर तुम अनपढ़ इंसान के सामने अपनी विद्वानता को दिखाओगे तो वो नहीं समझेगा। तो एक बार क्या होता है देखो, इसमें आपने क्या किस्सा लिखना है। लेखिका ने एक बार कहा कि औरतों का सिर मुंडाना अच्छा नहीं होता। भक्तिन, तुम्हें पता है भक्तिन ने ना अपने सिर पर, वो भक्तिन क्या करती थी, वो गंजी हो जाती थी। मतलब वो अपने बालों को ना, मतलब वो कर देती थी, मतलब एकदम अपने बालों को, मतलब कह सकते हो एक प्रकार से, मतलब गंजा हो जाना ही कह सकते हो, मतलब अपने बालों का दान बोल दो या कुछ भी बोल दो आप। तो बेसिकली भक्तिन का लुक ही ऐसा था कि वो अपने सर पर बाल बाद में नहीं रखती थी, तो वो अपने बालों का क्या कर देती थी, एक प्रकार से दान कर देती थी। तो लेखिका ने एक बार कहा भक्तिन से ना कि भाई औरतों का ये सिर मुंडाना अच्छा नहीं होता है। तो भक्तिन ने जवाब दिया कि तीरथ गए मुंडाए सिद्ध, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। बस आपको ये लाइन याद रखनी है, बाकी इस प्रश्न में कुछ नहीं है। आपने लिखना है, लेखिका ने एक बार भक्तिन से कहा कि औरतों का सिर मुंडाना अच्छा नहीं होता है। तो फिर ठीक है, तो भक्तिन ने जवाब दिया तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। बस ये लाइन याद रखनी और उसके बाद लिख देना, या सुनकर लेखिका चुप हो गई क्योंकि वो जानती थी कि भक्तिन से बहस करके कोई फायदा नहीं है और उससे जीतना भी आसान नहीं है। तो आपने बस बीच की लाइन तो याद रखनी है, बाकी तो सिंपल है कि एक बार लेखिका ने भक्तिन से कहा कि भाई औरतों का सिर मुंडाना अच्छा नहीं होता है, तुम सिर मत मुंडाया करो। तो भक्तिन ने जवाब दे दिया कि तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। तो ये सुनकर लेखिका भी चुप हो गई क्योंकि वो जानती थी कि भक्तिन से जीतना आसान नहीं है। अगला प्रश्न है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे बन गई। अब मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई लेखिका ने ना, लेखिका जो थी, मतलब उसको भक्तिन ने कैसे देहाती बना दिया। अब लेखिका ने भक्तिन को मॉडर्न तो बनाया नहीं, लेकिन उल्टा भक्तिन ने जी लेखिका को देहाती बना दिया। कैसे? भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा देहाती बन गई क्योंकि भक्तिन लेखिका को ज्वार की रोटी बनाकर देती थी, भक्तिन लेखिका को आटे का हलवा बनाकर देती थी, ये सब गांव की चीजें। और भक्तिन लेखिका को मकई का दलिया बनाकर देती थी। लेखिका भक्तिन की किसी बात को मना नहीं कर पाती थी और उल्टा, मतलब भक्ति ने लेखिका को देसी भाषा भी सिखा दी थी, कुछ कुछ देसी वर्ड। तो लेखिका जो है पूरी तरीके से देसी बनती जा रही थी। वो उसको क्या है, वो उसको मकई का दलिया, आटे का हलवा, ज्वार की रोटी, तुलसी की चाय और उसको देसी शब्द सिखा रही है। तो इससे महादेवी वर्मा जो है वो भी देहाती बन गई। अगला प्रश्न है, आलो अंधारी की नायिका बेबी हालदार। ये आलो अंधारी चैप्टर ना 11th का है, आप देखना 11th में एक चैप्टर है आलो अंधारी और उसकी मेन कैरेक्टर का नाम है बेबी हालदार। और भक्तिन की पर्सनैलिटी में क्या सिमिलैरिटी है। तो प्रश्न ऐसा है कि जो बेबी हालदार थी ना, ये कैरेक्टर है 11th में वितान की बुक में, एक चैप्टर 3rd वाला। तो अब बेबी हालदार और भक्तिन में क्या सिमिलैरिटी, आपने ये बताना है। तो आपने लिखना है,
दोनों अपने मालिक के प्रति ईमानदार थी। जो बेबी हवलदार थी वो भी अपने मालिक के प्रति ईमानदार थी और भक्तिन भी अपनी मालकिन के प्रति ईमानदार है। तो दोनों अपने मालिक के प्रति ईमानदार थी, दोनों के मालिक अच्छे दिल के थे, दोनों का जीवन दुखी था, दोनों नौकर होते हुए भी होनहार थी। ये सिमिलैरिटी है। ये प्रश्न बहुत रेयर चांसेस के आने के, लेकिन इजी है। मतलब दोनों नौकर थी, नौकर होते हुए भी होनहार थी, अपने मालिक से प्रेम करती थी, है ना, अपने मालिक की हर मुसीबत में सहायता करती थी। तो ये बेसिक पॉइंट आप लिख सकते हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है बस। ये चैप्टर ना एक मतलब ये एक प्रकार से एक लक्ष्मी की भक्तिन बनने की कहानी है कि कैसे लक्ष्मी भक्तिन बनती है, कैसे वो गांव से शहर में आती है, किस तरीके से उसका स्ट्रगल होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी हिंदी में आपको मिला के लिखना होता है। अगर आपको थोड़ी बहुत समरी पता है, आप रिलेटेबल लिखे हुए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर भी आपका कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान अभी कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।